अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपना कॉनिक सेक्शन कंप्लीट करने जा रहे हैं। ए टू ज़ी हमने सब कुछ पढ़ लिया है कॉनिक सेक्शन का। और अगर आपको किसी भी कॉनिक सेक्शन की वीडियो चाहिए, चाहे वो सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वो जाके देख सकते हैं और अपने एमसीक्यूज़ और सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट्स आप समझ सकते हैं तो उसके बाद आपको किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। अब जो व्हाट्सएप चैनल है जिसके अंदर मैंने सारे नोट्स प्रोवाइड किए हैं, इसके जो मैंने समझाया है उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और उसके नोट्स तक का एक्सेस ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बगैर टाइम ज़ाया किए। अब बात ये आ जाती है कि सबसे पहले मैं सबके डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता होता हूँ। तो इसमें हाइपरबोला आ जाता है। हाइपरबोला की डेफिनेशन में वो क्या कहता है? वो कहता है कि इफ इट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन such that the distance of each points from two fixed points in the plane is the same। तो इसमें भी बिल्कुल सेम वही डेफिनेशन आ जाती है जो हमारे पास एलिप्स की होती है। ठीक है। अब एलिप्स में दो डिफरेंट केसेस आ जाते हैं, कभी उसमें ए स्क्वायर बड़ा होता है, कभी इसमें ए स्क्वायर छोटा होता है। इसमें वो केसेस नहीं है, इसलिए इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंस कर जाती है। अब वो क्या कहता है, किसी भी पॉइंट का मैं कहता हूँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, कहता है इन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो दो फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा बराबर रहता है। अब सर वो दो फिक्स्ड पॉइंट्स क्या होते हैं? वो दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं इन पैराबोलस के दरमियान में। ये जो पैराबोलस है, इन दो पैराबोलस को मिला के एक एलिप्स बन गया। ठीक है। सॉरी, दो पैराबोलस को मिला के क्या बनता है? हाइपरबोला बनता है। ठीक है। एक ये पैराबोला ओपन हो रहा है राइट साइड पे, एक ये पैराबोला ओपन हो रहा है लेफ्ट साइड पे। इन दोनों पैराबोलास को मर्ज करके एक अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरबोला कहते हैं। ठीक है। तो इनके दरमियान में क्या होता है? फोकस होता है। पैराबोला का फोकस कहाँ पर होता है? दरमियान में होता है। तो ये वो दो पॉइंट्स हैं कि जिनसे एक पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता है। ठीक है। अगर मैं कहूँ इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है मैंने यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो इस डिस्टेंस का सम और इस डिस्टेंस का सम, ठीक है, ये अब किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर होगा। अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालता हूँ, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालता हूँ मैं इस वाले फोकस से। ठीक है। तो ये वाले जो दो डिस्टेंसेस हैं इन दोनों को ऐड करूंगा। ठीक है। इनका सम इक्वल होगा किसके? इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा। तो ये कहता है हमें हाइपरबोला की डेफिनेशन। तो वो दो फिक्स पॉइंट्स कौन से होते हैं? फोकस। अब फोकस एक तो नहीं है, दो पैराबोला से जाहिर सी बात है दो फोकस बनेंगे। इसलिए हम इनके सम को या प्लूरल को हम क्या कहते हैं? फोसाई कहते हैं। एक ये फोकस है और एक ये फोकस है, दोनों को मिला के हम क्या पढ़ते हैं? फोसाई। ठीक है। अब बात आ जाती है कि इक्वेशंस क्या होती हैं। तो हर जो हमारे पास कॉनिक सेक्शन है उसमें दो टाइप्स की इक्वेशन थी, जनरल इक्वेशन और कौन सी इक्वेशन? स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल इक्वेशन की। ये आ गई है जी जनरल इक्वेशन। आप जो देख रहे होंगे जिसने मेरा एलिप्स वाला लेक्चर लिया है वो लोग ये कह रहे होंगे ये तो सेम है बिल्कुल एलिप्स की इक्वेशन की तरह। सेम तो है लेकिन इसमें एक डिफरेंस आ जाता है जो मैंने यहाँ पर साइड पे लिखा हुआ है। फॉर दिस टू रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला, इसको इस इक्वेशन को अगर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करना है तो ए का और सी का जब हम ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमेशा जीरो से छोटा आना चाहिए, यानी नेगेटिव आना चाहिए, तब हाइपरबोला होगा। अब अगर आपको इस तरह की कोई इक्वेशन गिवन है जिसमें ए की जगह कोई कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट है, 1 है, 2 है, जो भी है, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे सी यानी वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ। अगर वो उसका आंसर जीरो से छोटा आ जाता है यानी नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब ये क्या है? हाइपरबोला है। अगर नेगेटिव नहीं आता इसका मतलब वो क्या है? हमारे पास एलिप्स है। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड एलिप्स में। ठीक है। तो ये थी इसकी जनरल इक्वेशन। इसके कोई यूजेस नहीं है फिलहाल जो हम लोग पढ़ें। ठीक है। तो मैं इसको आगे लेकर भी नहीं चलूंगा, खाली मेरा फर्ज बनता था कि मैं आपको बताऊं। बाकी हम लोग चलते हैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस की तरफ। ठीक है। अब बिल्कुल एलिप्स की तरह हमारे पास इसकी भी दो टाइप्स आ जाती हैं, एक वर्टिकल हाइपरबोला, एक हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, और दोनों की डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस बनती हैं। ठीक है। अब उसमें तो हमें इस तरह पता लगता था कि जब जिसके नीचे ए स्क्वायर होगा उसके अलोंग एलिप्स बनेगा। अब इसके नीचे किस तरह पता लगेगा कि किसके अलोंग हाइपरबोला बनेगा? अब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग कहेंगे ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। नहीं, ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला नहीं है। पहले भी मैं भी यही समझता था कि ये तो लंबा है, ठीक है, ये इस तरह इसकी लेंथ लंबी है तो ये हॉरिजॉन्टल होगा।
लेकिन बाद में ये पता चला कि ये दो पैराबोलाज हैं, ठीक है। अब ये वाला पैराबोला किसके अलोंग है, वाई के अलोंग है, और ये वाला पैराबोला भी किसके अलोंग है, वाई के अलोंग है। तो इससे मुझे ये पता लगा कि ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल है। वर्टिकल है किसके अलोंग है, वाई के अलोंग है, ठीक है। अब इसकी लंबाई को हमने नहीं देखना, हमने देखना है इसकी ओपनिंग किस साइड पे है। ये ओपन हो रहा है वाई के अलोंग, ये भी ओपन हो रहा है वाई के अलोंग, इसका मतलब ये हाइपरबोला किसके अलोंग है, वाई के अलोंग, ठीक है। अब हाइपरबोला को देखकर उसकी इक्वेशन किस तरह लिखेंगे, अब ये y के अलोंग है ना, तो इसमें इक्वेशन इस तरह लिखते हैं कि जिसके अलोंग होता है ना उसके साथ क्या आ जाता है, पॉजिटिव का साइन आ जाता है, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ लिखकर कि जिसके अलोंग, अब ये किसके अलोंग है, y के अलोंग है, ठीक है। तो y के साथ पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या आएगा इसके, b का स्क्वायर, इसमें a b चेंज नहीं होते, ठीक है। y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। समझ में आई बात कि अब x के साथ नेगेटिव है ना, इसका मतलब x के अलोंग नहीं है, y के साथ पॉजिटिव है, इसका मतलब y के अलोंग है। तो ये किसके अलोंग है, y के अलोंग, ये पता लगी। अब ये तो तब था जब हमारे पास जो ओरिजिन पे है इसका क्या, सेंटर, जब इसका सेंटर किसके ऊपर है, ओरिजिन के ऊपर। अब इसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, मैं कहता हूँ उसने मुझे सेंटर दे दिया 1,2, तो जनरली मैंने लिख दिया h,k, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आपको बहुत अच्छे से पता है y के साथ हमेशा क्या होता है k, और x के साथ हमेशा क्या होता है h, तो आपने सिंपली इसको माइनस कर देना होता है। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, y माइनस के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आ गई इसकी इक्वेशन। अब बात करते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला किस तरह है। मैंने क्या बोला था, इसकी ओपनिंग को देखना होता है, हाइपरबोला किस तरह है। मैंने क्या बोला था कि इसकी ओपनिंग, इसके दोनों पैराबोलास की ओपनिंग देखनी होती है। अब इस पैराबोला की ओपनिंग किस साइड पे है, किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग है, इसकी भी किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग है। इसका मतलब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अब एक्स के अलोंग है, इसका मतलब एक्स के साथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब डिफरेंस क्या आ जाता है कि इसमें माइनस का साइन हमें बताता है कि हाइपरबोला किसके अलोंग है, और हमेशा माइनस आता है हाइपरबोला की इक्वेशन में, ठीक है। और एलिप्स जो होता है उसमें माइनस नहीं आता, उसमें प्लस आता है इसकी जगह पे। और हमें ए स्क्वायर से पता लगता है, ए स्क्वायर जिसके नीचे होता है उसके अलोंग क्या होता है, एलिप्स होता है, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ कि इसका जो वर्ड मेरे पास सेंटर है वो ओरिजिन पर नहीं है, सेंटर है वो ओरिजिन पर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एच और के भी ऐड करने पड़ेंगे। तो एच में किस में ऐड करूंगा, सिंपली एक्स में ऐड करूंगा, ठीक है। तो एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आ गई इसकी इक्वेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके एलिमेंट्स की तरफ। एलिमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग फोसाई पे आ जाते हैं। फोसाई यानी दो फोकस। अब इसका मैं कहूँ तो इसका फोकस कहाँ पर बनेगा, आप पैराबोला पैराबोला को देखें, ठीक है। ये पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। अब जब पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होता था तो उसका फोकस कहाँ पर आता था, यहाँ पर कहीं पर आता था उसका फोकस, यही बात है। अब ये वाला पैराबोला नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, इसका फोकस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर कहीं पर आएगा। इसका मतलब ये दो फोकस है जिनको हम लोग प्लूरल क्या पढ़ते हैं, फोसाई। ये वो फोसाई हैं किसके, हाइपरबोला के। अब आप गौर करें, ये किसके ऊपर है, ये वाई के ऊपर है, यानी एक्स जीरो होगा, तो हमने फटाफट से एक्स को जीरो लिख दिया। और मैंने क्या बोला था कि हमारे पास जो एलिप्स होता है और हमारे पास हाइपरबोला, ये दोनों सेम होते हैं तकरीबन। तो इसका भी फोकस से डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा फोकस का हमारे पास जो सेंटर से डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमारे पास सी होता है। ये पूरा डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो पूरा डिस्टेंस होता है ये हमारे पास क्या होता है, सी होता है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, सी है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, सी लिख दिया, ठीक है। अब इसके लिए अगर बात करें तो यहाँ पर भी ये y के ऊपर है, इसका मतलब x जीरो आ गया। अब ये नेगेटिव साइड पे है तो माइनस सी आ गया, सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं थी, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव सी। लेकिन जब हम डिस्टेंस को सम करते हैं तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। इसका मतलब दो फोसाई के दरमियान में डिस्टेंस कितना होता है, 2c। द डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई इज, द डिस्टेंस बिटवीन, आप लोग यहाँ पर साइड पे हेडिंग दे दें, द डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई, फोसाई इज 2c, ठीक है। इससे आपको याद हो जाएगा कि अगर उसने मुझे दो फोकस दिए हुए हैं इक्वेशन में, और यानी दो फोकस दिए हुए हैं एक हाइपरबोला के इक्वेशन में, तो मुझे वहां से c की वैल्यू मिल सकती है। अगर मैं वहाँ उनका डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे c की वैल्यू मिल सकती है।
ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पर इसके एलिमेंट्स को लिखते जाते हैं साथ साथ। तो इसके फोसाई मुझे क्या मिल गए, 0, और 0, -c। तो मैं इनको एक ही लिख देता हूँ, 0, +- ठीक है, ये दो हैं। ठीक है, इनको अलग अलग करके लिखेंगे तो 0, -c और 0, +c। ठीक है। अब ये तो तब था जब ये ओरिजिन पे था। अब जब ओरिजिन पे नहीं है तब क्या होगा, सॉरी इसको यहाँ पर लिखना था 0, +- अब जब ये ओरिजिन पे नहीं था तब क्या करना है, ज़ाहिर सी बात है, चार चौथी बार में ये काम करवा रहा हूँ तो आपको आइडिया तो हो जाना चाहिए कि एक्स वाले में हमेशा हमने एच ऐड करना होता है और वाई वाले में हमने क्या ऐड करना होता है, के ऐड करना होता है। इसको मैं अलग अलग ले देता हूँ। ये एक फोकस आ जाएगा और दूसरा फोकस क्या आ जाएगा, कोमा -c+k। ठीक है, ये इसका दूसरा फोकस आ गया। ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में इसके फोकस कहाँ पर बनेंगे, आइडिया हो गया होगा आपको। पैराबोला को देखना है, ये वाला पैराबोला इस साइड पे है, इसका मतलब इसका फोकस यहाँ पर होगा। इसका फोकस किसके ऊपर है, एक्स के ऊपर है, यानी वाई 0 होगा। तो वाई को मैंने फटाफट से 0 लिख लिया। और साथ में यहाँ पर मैंने क्या बताया था, सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है फोकस का, सी होता है। लेकिन ये नेगेटिव साइड पे होता है, नेगेटिव सी लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस साइड पे है, इसका मतलब ये क्या होगा, c, 0। बस सिंपल। तो मैंने इसको फटाफट से इसके फोसाई लिख देने यहाँ पर 0, और 0, -c। सॉरी, ये तो मैंने किसके लिख दी है, यहाँ पर क्या आता है जी, यहाँ पर 0 आता है। ठीक है, और सी यहाँ पर आता है, यहाँ पर 0 आता है और सी यहाँ पर आता है। ठीक है, ऊपर से देखिए मैंने लिखे नहीं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो अगर मैं इनको मर्ज करके लिखूँ तो मैं किस तरह लिखूंगा, +- c, 0। इनको ओपन करें तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये क्या बन गई, इसके जब ओरिजिन पे होगा सेंटर। ठीक है, जब सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, एच और के भी है, तो सिंपल सी बात है, एक्स वाले में एच ऐड कर देंगे और वाई वाले में के ऐड कर देंगे। तो दोनों मेरे पास से क्या आ जाएंगे, फोसाई आ जाएंगे। ठीक है, बस सिंपल सी बात थी। उसके बाद आते हैं सेंटर पे। तो सेंटर वो आपको दे देता होता है या फिर उसने इस तरह की इक्वेशन लिखी होती है। अब मैं पहले आपको बताऊंगा जब वो ओरिजिन पे है, तो यहाँ पर आपको पता है 0 0 है, कोई सेंटर नहीं है, इसलिए आपको 0, 0 लिख देना है। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि कोई भी इक्वेशन वो दे दे, अगर वो y-3 लिख दे या y-4 लिख दे और साथ में x-2 लिख दे, तो आपको पता लग जाएगा 3, 3, 2 सेंटर है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एच और क्या लिखे हुए हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा, सिंपली इसका सेंटर क्या है, एच और के। ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, सेम है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, उसके नीचे क्या है, फोकल एक्सिस, जिसके तीन नाम है, फोकल दो दो और नाम है, यानी टोटल तीन नाम है। फोकल एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस और रियल एक्सिस। ठीक है, रियल एक्सिस भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं, फोकल एक्सिस भी बोलते हैं। अब ये एक्सिस होते कौन से हैं, वो एक्सिस जिसके ऊपर फोकस होता है उनको हम ये तीनों नाम देते हैं। फोकल एक्सिस से आपको नाम से पता लग रहा है कि वो फोकस से पास कर रहा है। दूसरी बात, ट्रांसवर्स एक्सिस, जो लंबे वाले एक्सिस हैं वो ट्रांसवर्स एक्सिस हैं। तीसरी बात, रियल एक्सिस, जो फोकस से पास कर रहे हैं वो कौन से हैं, रियल एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस में से कौन से पास कर रहे हैं, फोकस में से पास कर रहे हैं वाई। और जब मैंने क्या बोला था, जब एक्सिस देखनी हो तो अगर वाई हो तो एक्स इक्वल 0, अगर एक्स हो तो वाई इक्वल 0। अब ये किसके लॉन्ग है, वाई के लॉन्ग है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल 0। तो यहाँ पर एक्स इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पर जब एच और के भी ऐड हो रहा है तो जाहिर सी बात है एक्स, ये पूरी टर्म लिखनी पड़ेगी, एक्स माइनस एच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एच। बस। अब इसमें क्या है, अब आपने देखना है कि ये फोकस फोकस वाली लाइन कौन सी है, एक्स है फोकस वाली लाइन, एक्स के ऊपर क्या 0 होता है, वाई 0 होता है। तो वाई इक्वल 0। अब वाई के साथ क्या आ रहा है, के भी आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पर काम के भी साथ लिखना पड़ेगा, इक्वल 0। ये क्या बन जाएगा, वाई इक्वल टू के। ठीक हो गया। अब आते हैं जी कंजुगेट एक्सिस पे। अब जाहिर सी बात है, जिसमें से फोकस कर रहा है, पास कर रहा है, वो कौन से हैं, हमारे पास फोकल एक्सिस हैं। तो जिनमें से नहीं पास करा होगा, जो दूसरे एक्सिस होंगे, वो कौन से होंगे, कंजुगेट एक्सिस होंगे। कंजुगेट एक्सिस ये वाले हैं। ठीक है, ये कौन से एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस हैं। एक्स का मतलब वाई इक्वल 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई इक्वल 0। अब वाई के साथ क्या आ जाता है, के भी आता है। तो जब हमारे पास सेंटर 0 नहीं है तो सिंपली आपने के माइनस कर देना है, मुझे 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई इक्वल टू के। ठीक है, उसके बाद आते हैं इस वाले केस में। अब इस केस में कंजुगेट एक्सिस कौन से हैं, ये वाले जिसमें फोकस नहीं है। तो ये सिंपल आ जाएगा आपके पास, क्या वाई एक्सिस है, इसका मतलब एक्स इज इक्वल 0। तो एक्स इज इक्वल टू 0। अब दूसरे साथ जब सेंटर भी आ जाता है तब एक्स साथ क्या आता है, एच आता है। तो एक्स माइनस एच इज इक्वल 0, ये क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एच। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं जो वर्टिसिस पे। तो वर्टिसिस सिंपल है जी, वर्टिसिस का कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। वर्टिसिस ये वाले एक्सिस हैं, ये मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ।
जहाँ पर हाइपर यानी पैराबोला कट कर रहा होगा ना, दोनों पैराबोला जहाँ पर कट कर रहे होंगे वो इसके वर्टिसेस होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये इसका वर्टेक्स है। ठीक है, ये इसका वर्टेक्स है। ठीक है, और ये वाला एक वर्टेक्स है, जहाँ पर पैराबोला कट करेंगे वो इसके क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे। ठीक है, ये आ गया इसका वर्टेक्स। ठीक है, अब वर्टेक्स लिखना किस तरह है, अब आप गौर करें तो ये किसके ऊपर है, y के ऊपर। इसका मतलब x इक्वल 0, फटाफट से x 0 लिख दिया मैंने। और ये जो सेंटर से जो वर्टेक्स का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, a होता है। ठीक है, किस में, हाइपरबोला में भी और एलिप्स में भी सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होता है, a होता है। ठीक है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर क्या लिख देना है, माइनस a, क्योंकि ये माइनस वाली साइड पे है, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, a। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा। देखें, फिगर पता होना, फिगर बनानी आती हो तो सब कुछ खुद ही हल हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं मर्ज करके लिख देता हूँ, क्या बन जाएगा 0, प्लस माइनस a। ठीक हो गया। अब सिंपल सी बात है कि जब एच और के भी हैं तो जाहिर सी बात है एक्स वाले में एच ऐड करना पड़ेगा और वाई वाले में के ऐड करना पड़ेगा। तो ये मैंने के भी ऐड कर दिया, तो ये आगे इसके वर्टिसेस। अब इसके वर्टिसेस की बात करें तो इसके वर्टिसेस कहाँ पर हैं, ये एक्स के ऊपर है, ये एक्स के ऊपर है। ठीक है, अब एक्स के ऊपर है, इसका मतलब वाई 0 होगा, तो हम लोग वाई को फटाफट से 0 पुट कर लेते हैं। y को हम लोग फटाफट से 0 पुट कर लेते हैं। और x क्या होगा, मैंने अभी क्या बताया है कि जो सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, a होता है। तो प्लस माइनस है a। ये आगे दोनों वर्टिसेस किसके, इस हाइपरबोला के। उसके बाद बात करते हैं इसकी, तो जाहिर सी बात है h और k ऐड करना पड़ेंगे, प्लस एच, यहाँ पर क्या आ जाएगा के। तो ये आगे इसके दोनों वर्टिसेस। ठीक है, उसके बाद आते हैं कोवर्टिसेस पे। जाहिर सी बात है वर्टिसेस यहाँ पर है, इस वाले एक्सिस पे हैं, तो कोवर्टिसेस कहाँ पर होंगे, एक्स वाले पे। ठीक है, तो एक्स पे वाई 0 होता है, तो उससे हमें पता लग गया कि वाई को हमने फटाफट 0 लिखना है। और अगर आपको याद हो तो एलिप्स में कोवर्टिसेस निकालने का क्या तरीका होता था, यानी किसी भी कोवर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस क्या होता था, बी होता था। उससे मुझे भी याद है बहुत पक्का कि बी होता था, इसलिए दोनों साइड्स पे है, प्लस माइनस बी। मैं कहता हूँ मेरा एक कोवर्टेक्स यहाँ पर बन रहा है, एक कोवर्टेक्स यहाँ पर बन रहा है, सेंटर से कोवर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होता है, बी होता है। ठीक है, उस अब मैंने क्या बोला है कि मुझे याद है अच्छे से कि सेंटर से लेकर जो ये हमारे पास क्या होता है, कोवर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होता है, बी, एलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी। ठीक है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर वही लिख दिया, कोई सी मुश्किल बात नहीं है। अब वही बात है, हज़ारों बार इसको रिपीट कर चुका हूँ। सिंपली इसमें क्या ऐड करना है, एच और के ऐड करना है जब हमारे पास से सेंटर ओरिजिन पर ना हो। ओरिजिन पर होने का क्या मतलब है कि सेंटर क्या होता है, 0,0। अब जब 0,0 नहीं होगा, कोई भी होगा, एच के जो भी उसने दिया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस बी। बी में क्या ऐड कर देंगे हम लोग, एच, क्योंकि ये एक्स वाला है, और दूसरे में क्या ऐड हो जाएगा, के। ठीक हो गया। अब इसमें इसमें क्या होगा जी, इसमें सिंपल इसके कोवर्टेक्स कहाँ पर बनेंगे, जिसमें से फोकस पास कर रहा होता है वो कौन से होते हैं, मेजर एक्सिस होते हैं, या जिसको हम लोग हाइपरबोला की ज़ुबान में बोलते हैं फोकल एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस कौन से होते हैं, जिसमें फोकस नहीं होता, इसमें फोकस नहीं है, ये कंजुगेट एक्सिस है। इसका मतलब एक्स के ऊपर क्या होंगे, कोवर्टेक्स होंगे। तो मैं कहता हूँ मेरे पास एक कोवर्टेक्स यहाँ पर है, एक कोवर्टेक्स यहाँ पर है। अब मुझे अच्छे से याद है कि सेंटर से लेकर कोवर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होता है, बी होता है। तो इससे मुझे ये पता लगा कि वाई की वैल्यू क्या है, बी है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, जाहिर सी बात है वाई के ऊपर एक्स 0 होता है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली जल्दी से लिख दूंगा कि मुझे पता है एक्स 0 होता है यहाँ पर, तो मैंने 0 लिख दिया। और मुझे पता है यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है, बी होती है। ठीक है, तो दूसरी टर्म में मैं इसको क्या लिख दूंगा, 0,-b, जो नीचे वाला होगा उसके लिए क्या आ जाएगा, 0,-b। ठीक हो गया जी। उसके बाद सिंपली एच और के ऐड करना है, तो इसमें एच ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, एच ही बन जाएगा, और इसमें के ऐड होगा तो बी प्लस के बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपली साथ वाला भी एच कोमा माइनस बी प्लस के। ठीक है, ये इसका हो गया। उसके बाद आती है जी लेंथ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से, उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिख दूं वो क्या होगी, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस। एनी पॉइंट, कोई भी उसने पॉइंट दिया है हाइपरबोला के ऊपर और वो कहता है इसकी फोकल लेंथ फाइंड करो, तो आपको सिंपली फोकस पता होना चाहिए और ये पॉइंट पता होना चाहिए, और आप लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड करके बता सकते हैं कि फोकल लेंथ क्या है। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फ्रॉम द फोकस, फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और इसका फॉर्मूला क्या यूज करना है, डी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। ठीक है, और इसके ऊपर क्या आया था, होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1, इसके ऊपर क्या आता है होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट। ये फॉर्मूला यूज करना है और आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी। उसके बाद आता है कॉर्ड। कॉर्ड का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता लग रहा होगा कि वो लाइन जो दो पॉइंट्स पर टच करती है किसी भी फिगर को, वो उसकी क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। मैं कहता हूँ मेरे पास एक ये लाइन थी, ठीक है, मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक ये, इसके ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, एक ये लाइन थी, ठीक है, और ये इस तरह, या इस तरह भी हो सकती है, ठीक है, या इस तरह भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, कॉर्ड होती है। लेकिन अगर हम लोग कंसीडर करें तो ये तो बाहर हो जाएगा, हाइपरबोला से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमने रहना है, पैराबोलास के अंदर रहना है, ठीक है, पैराबोलास के बाहर नहीं निकलना, पैराबोलास के अंदर रहना है। तो कॉर्ड इसकी क्या होगी, ये वाली कॉर्ड होगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर सिंपली कॉर्ड की डेफिनेशन देख सकते हैं, द लाइन, द लाइन विच टचेस द हाइपरबोला, द हाइपरबोला एट टू पॉइंट्स, एट टू पॉइंट्स, ठीक है। आगे आप लिख सकते हैं इंटरनली, तो वो भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा और मजीद एक्सप्लेन हो जाएगा इंटरनली, इंटरनली, ठीक हो गया। और इसकी ये डेफिनेशन दोनों के लिए सेम है, सारों के लिए, तो इसलिए मैंने पूरी पूरी लाइंस पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आता है फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड सिंपल है, वो कॉर्ड जो फोकस में से पास कर रही है उसको हम कहते हैं फोकल कॉर्ड। तो द कॉर्ड, द कॉर्ड विच passes, which passes through focus is the focal chord, is the focal chord। ये आ गई इसकी डेफिनेशन। उसके बाद लेटस रेक्टम, तो वो कॉर्ड जो परपेंडिकुलर होती है मेजर एक्सिस के, या हाइपरबोला की जुबान में बोलें तो फोकल एक्सिस की। फोकल एक्सिस कौन से है, ये वाले फोकल एक्सिस है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये थोड़ी सी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये इसकी क्या होती है, लेटस रेक्टम होती है। वो कॉर्ड जो परपेंडिकुलर होती है उसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम। द कॉर्ड, द कॉर्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू कौन सी एक्सिस, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, फोकल एक्सिस। फोकल एक्सिस इज लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी क्या होती है, द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द फोकस एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। उसको हम कैसे लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन between a point and focus to the distance between the line यानी द डायरेक्ट्रिक्स एंड द फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड पॉइंट, ठीक हो गया। अब एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस आपको निकालना आता है, वो फॉर्मूला मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ, वो भी आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द, अब हमारे पास आ जाती है लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ किस तरह फाइंड करनी है, कौन से हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ये वाले ट्रांसवर्स एक्सिस है जो लंबे वाले हैं, जिसमें से फोकस पास कर रहा है, जो फोकस में से पास करिए, फोकस कौन से, ये वाले पास करिए फोकस से, ठीक है। इसका मतलब ये से क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस है। अब इनकी लेंथ निकालनी है जी, लेंथ किस तरह निकालनी, तो सिंपल है। लेंथ क्या होती थी हमारे पास, एलिप्स में लेंथ क्या होती थी, 2a होती थी। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर आपने सिंपली लिख दिया है क्या, 2a, ठीक हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 2a। इसमें भी लेंथ सेम रहेगी, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 2a, 2a, ओ सॉरी, इसमें तो 2a नहीं ना होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो फोकस कहाँ से पास करता है, एक्स में से पास कर रहा होता है। बल्कि इसमें भी 2a ही होगा, क्योंकि डिफरेंस तो कोई भी नहीं आ रहा, a और a सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी लेंथ क्या होगी, 2a ही रहेगी, ठीक है, और इसमें भी 2a रहेगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ है जी, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस की लेंथ के लिए क्या करना है, सिंपली 2b, 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 ठीक है। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, 2b, ये आपने जुबानी याद कर लेना है, ठीक है। अब हम चलते हैं वो उन डिफरेंट कंडीशंस की तरफ जो हमें पेपर में गिवन हो सकती है कि ये कंडीशन है, इनको यूज करके हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करो। तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, ये वो आ गई हैं डिफरेंट कंडीशंस जो हमें पेपर में दे सकता है, और ये सारी एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यानी 7 पॉइंट कौन सी है, 8 है या 9 है, आई थिंक सो 8 है हमारे पास। उसके सारे जो पार्ट्स हैं वो मैं क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, पहली कंडीशन में वर्टिसेस एंड कंजुगेट एक्सिस की लेंथ गिवन है, ठीक है। वर्टिसेस मुझे क्या क्या गिवन है, अगर मैं रफ सा ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर, अब इसमें आप और करें तो एक्स चेंज नहीं हो रहा, एक्स चेंज नहीं हो रहा, वाई चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो चेंज हो रहा है उसके अलॉन्ग ही होगा हाइपरबोला, ठीक है। तो ये चेंज क्या हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है। इसका मतलब हमारा पैराबोला किसके अलॉन्ग, हाइपरबोला किसके अलॉन्ग है, वाई के अलॉन्ग है। तो इससे मुझे ये आइडिया होगा कि मेरा हाइपरबोला कौन सा बनेगा, वाई के अलॉन्ग बनेगा। अब वाई मेरे पास कौन से एक्सिस हैं, ये वाले हैं। इसका मतलब ये वाला पैराबोला मेरे पास बनेगा, ठीक है। इससे मुझे इक्वेशन का आइडिया होगा। इक्वेशन मेरी क्या होगी जी, इक्वेशन मेरी होगी ये वाली, कौन सी, अब y के लूंगा, इसका मतलब y के साथ पॉजिटिव साइन होगा, y माइनस के होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक b का स्क्वायर, इसके नीचे b का स्क्वायर होता है। आगे माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, साथ इसके साथ क्या होता है हमारे पास, एच होल का स्क्वायर डिवाइड बाय ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक हो गया। इससे मुझे ये आइडिया हो गया। अब एच और के भी नहीं पता, और ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर भी नहीं पता। एच और के किस तरह निकालना है, सिंपली दो वर्टिसेस, अब ये एक वर्टिस है, ये एक वर्टिस है, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। इनका मिड पॉइंट निकाल लें, 8 + 8 डिवाइड बाई 2 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, कोमा 14 माइनस 10, 14 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2, तो वो हमारे पास बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो ये आ गया, इसका क्या आ गया, सेंटर आ गया, एच और के की वैल्यू आ गई, ठीक है। एच और के पता लगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर किस तरह निकालें सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है तो सिंपली ये आप और करें, कहाँ पर है जी, कंजुगेट एक्सिस आर गिवन, जिसकी लेंथ क्या है 6 है। कंजुगेट एक्सिस कौन से होते हैं, ये जो एक्सिस होते हैं इनकी लेंथ क्या होती है, 2b होती है। तो 2b उसने हमें क्या दिया, 6 दिया है, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 6/2 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो b की वैल्यू आ गई है। अब सर a की वैल्यू किस तरह निकालें, a की वैल्यू आपने निकालनी है वर्टिसेस से। तो वर्टिसेस अगर आपको याद हो, इस वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास y के ऊपर है, इसका मतलब x क्या होगा हमारे पास, y के ऊपर है, x 0 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास दूसरा क्या आ जाएगा जी, दूसरा आ जाता है हमारे पास, अब इसका सेंटर से लेकर डिस्टेंस वर्टेक्स तक डिस्टेंस क्या होता है, मुझे अच्छे से याद है, वो क्या होता है, a होता है, ठीक है। तो मैंने लिख लिया a। अब इसमें तो सेंटर जो है, सेंटर 0,0 है ही नहीं, इसका मतलब मुझे एच और के भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली इसमें एच ऐड करूंगा, एच मेरे पास क्या है, 8 है, 8 ऐड कर दिया, ठीक है। और ए में मैं क्या ऐड करूंगा, ए में मैं ऐड कर दूंगा के क्या 2 है, ठीक है। और ठीक है, इससे आपको पता लगी वैल्यू। अब ए प्लस टू उसने क्या गिवन किया, अब आप इसको कंपेयर करेंगे, a+2 उसने क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव ले लेता तो मैं ये वाली वैल्यू लेता, लेकिन मैंने पॉजिटिव लिया है, इसलिए मैं क्या लूंगा, a+2 इज इक्वल टू 14, ठीक है। a+2 इज इक्वल टू 14, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू 14 माइनस 2 12 आ जाएगा। a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, सिंपली सामने पुट करें आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं व्हेन वर्टिसेस एंड एंड पॉइंट्स ऑफ कंजुगेट एक्सिस आर गिवन, ठीक है। वर्टिसेस को देख के आपने आइडिया लगाना है कि क्या चेंज हो रहा है और क्या चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है जी। वर्टिसिस, अब हमारे पास ये क्या हमने सही किया है, अगर मैं दोबारा से इसको एग्जामिन करूं तो एक्स चेंज नहीं हो रहा था, वाई चेंज हो रहा था, एक्स चेंज नहीं हो रहा था, वाई चेंज हो रहा था, बस ठीक है, ये सही है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये आता है, अब इसमें देखें क्या चेंज नहीं हो रहा, 5/2 सेम है, वाई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब एक्स के अलॉन्ग है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये एक्स के अलॉन्ग है। अब देखिए बिल्कुल ऊपर की तरह, जिस तरह हमने बताया था किसके लॉन्ग होगा, इसलिए हमें इधर से भी पता लग गया कि यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा, वाई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्स के लॉन्ग है, ठीक है। तो मुझे इससे इसकी शेप पता लग गई कि ये इस शेप का होगा, किस शेप का होगा, एक्स के लॉन्ग, ये वाली शेप होगी इसकी, ठीक है। तो अब एंड एंड पॉइंट्स ऑफ, अब मुझे पता है जो दो वर्टेक्स हैं, जो दो वर्टेक्स हैं उन दोनों का डिस्टेंस मुझे पता है वो क्या होता है, वो होता है 2a, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए होता है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है 2a। तो मैं सिंपली इन दोनों का डिस्टेंस निकालूंगा। अब डिस्टेंस निकालने का सिंपल सा आसान सा तरीका क्या होता है, जब दो सेम हो ना, तो जो डिफरेंट है ना उनको आपने माइनस करके उनका मॉड ले लेना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों को रहने दें, जो सेम है उनको छोड़ दें, खाली क्या करें, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। इसको माइनस कर दें, इसमें से माइनस माइनस 16, और इसका पूरे का मॉड ले लें, तो ये क्या बन जाएगा, -2 + 16, -2 + 16 क्या रह जाएगा 4, 14, तो ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल था, 2a के इक्वल था, ठीक है। तो 2a हमारे पास क्या, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बन जाएगा 7, a की वैल्यू आ गई,
ठीक है। और उसने क्या दिया है जी, कंजुगेट एक्सिस की जो हमारे पास एंड पॉइंट्स ऑफ द कंजुगेट एक्सिस। अब एंड पॉइंट्स ऑफ कंजुगेट एक्सिस को हम लोग दूसरे वर्ड्स में क्या कहते थे, कोवर्टिसेस हम लोग इसको दूसरे वर्ड्स में कहते थे। इसका मतलब इसने ये वाले एक्सिस वर्टिसेस भी दे दिए हैं जिनकी लेंथ हमारे पास क्या होती है 2a। इसका मतलब हमने इसका डिस्टेंस निकालना है, 2b होती थी, ठीक है। इसका मतलब इसका डिस्टेंस निकालना है और वो 2b के बराबर रख देना उसको। इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसमें ये दोनों सेम है, ये वाले एक्स एक्सिस सेम है, इसका मतलब मैंने y को देखना है, y को माइनस करना है। तो मैं क्या करूंगा 15/2 माइनस माइनस 5/2, ठीक हो गया। इसका मॉड ले लूंगा, ठीक है। दैट गोज टू d इज इक्वल्स टू 15/2 प्लस 5/2 क्या बन जाएगा 20/2, तो 10 बन जाएगा। d की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। इसका मतलब 2b किसके बराबर है 10 के बराबर है। इसका मतलब b किसके बराबर है 5 के बराबर है, प्लस प्लस 5 के बराबर है, ठीक है। a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब पीछे क्या रह गया, h और k रह गया। तो सिंपली आप इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, h और k की वैल्यू भी आ जाएगी और वो आपने अपनी इक्वेशन में पुट कर देनी है। कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है आपको फिगर देख के पता लग गया कौन सी इक्वेशन है। अभी किसके लॉन्ग x के लॉन्ग, इसका मतलब x माइनस एच होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई माइनस के होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज पुट कर देनी, ठीक है। उसके बाद आती है कंडीशन नंबर 3। कंडीशन 3 है जी, वर्टिसेस एंड फोसाई आर गिवन। वर्टिसेस गिवन है और फोसाई गिवन है। अब मैं वर्टिसेस को देख के लिखता हूँ कि क्या चेंज नहीं हो रहा और किसके अलोंग ये है, ठीक है। तो इसमें एक्स चेंज नहीं हो रहा, इसके मतलब किसके अलोंग है, पर जो हाइपरबोला है वो किसके अलोंग है, वाई के अलोंग है। तो इससे मुझे इक्वेशन का आइडिया होगा कि इक्वेशन कौन सी लिखूंगा मैं। इक्वेशन में लिखूंगा वाई वाली लिखूंगा। वाई वाली इक्वेशन मेरे पास क्या थी, वाई वाली थी जी वाई माइनस के होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मुझे एच और के कहाँ से पता लगेगा। एच और के फाइंड करने के लिए आप लोग किसी का भी सेंटर ले सकते हैं, इसका सेंटर लें या इसका सेंटर लें तो आपके पास बराबर ही आएगा, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, इनका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। इनका मिड पॉइंट क्या होगा -5 डिवाइडेड बाय 2 क्या बन जाएगा, -5 ही बन जाएगा, ठीक है। कोमा 1 -7 क्या बन जाएगा, -6 डिवाइडेड बाय 2 क्या बनता है -3। तो ये मेरे पास आ गई एच और के की वैल्यू, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये। उसके बाद आपने निकालना है क्या, ए और बी निकालना है। अब आप लोग गौर करें कि इसका हमारे पास फोकस क्या होगा, फोकस यहाँ पर होगा और इसका फोकस यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका फोकस है, इसका मतलब y के ऊपर है तो x 0 होगा। मैं फटाफट से x को 0 पुट कर देता हूँ। और y के ऊपर अब फोकस की वैल्यू क्या होती थी, यानी सेंटर से लेकर फोकस का डिस्टेंस क्या होता था, मुझे अच्छे से याद है c होता था। एक का नीचे वाले का -c, ऊपर वाले का 0, c होता था, ठीक है। अब इससे तो मुझे ये पता लगा कि यहाँ पर एच और के भी है, इसका मतलब एच और के भी ऐड करना पड़ेगा। तो एच कोमा सी प्लस के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच कोमा माइनस सी प्लस के, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ से पहला वाला फोकस लूंगा, उसको कंपेयर कर दूंगा। एच की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, -5 आ रही है। इसका मतलब सी प्लस के मेरे पास किसके इक्वल है, -3 प्लस अंडर रूट ई के 97, आई थिंक सो 97 है 91 है, जो भी है 97 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। सी प्लस के इज इक्वल टू -3, सी प्लस के इज इक्वल टू -3 प्लस 97 का अंडर रूट। तो मेरे पास किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू है, तो मैं वहां पर जाके इसको ऐड कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, के की वैल्यू क्या है -3 है, यहाँ पर -3 होगा, वहां पर जाके क्या हो जाएगा +3। तो +3 -3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो पीछे क्या रह जाएगा +97 का अंडर रूट। ये मेरे पास आ गई सी की वैल्यू। अब सर आपने तो सी और बी की वैल्यू निकाल ली है, सी की और किसकी निकाली है हमने, सी की वैल्यू निकाली है और किसकी वैल्यू निकाली है, और तो किसी की वैल्यू निकाली ही नहीं हमने। तो दूसरी वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, दूसरी वैल्यू हमें मिलेगी वर्टिसिस से। वर्टिसिस का सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है, ए होता है, ठीक है। अब इसमें क्या बन जाएगा, इसका एक वर्टिस क्या बनेगा 0, ए बनेगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स के वाई के ऊपर है तो एक्स 0 हो जाएगा, 0, ए और 0, -ए, यही बात है। अब इसमें तो एच और के भी है, इसका मतलब एच और के भी ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या बन जाएंगे एच कोमा ए प्लस के, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा एच कोमा -ए प्लस के, ठीक है। अब मैं कंपेयर कर देता हूँ इसको किसी भी एक वर्टिस से। तो मैं अगर इसको कंपेयर करता हूँ जी इस पहले वाले वर्टिस से, ठीक है। पहले वाले वर्टिस से मैं इसको कंपेयर कर देता हूँ, ए प्लस के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ए प्लस के की वैल्यू क्या आ गई है जी 1 आ गई है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1 - के, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब सर आपने a और c की वैल्यू निकाली है, तो हमने तो b की वैल्यू चाहिए थी। तो b की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। आई थिंक सो यही फॉर्मूला था ये। इसमें अब एलिप्स की और जो हाइपरबोला की ये जो इक्वेशन है ना, तकरीबन सेम सेम है, इसलिए अपने मिक्स नहीं होना। अब इसमें देखना किस तरह है कि ए का स्क्वायर हमारे पास सही है या ये वाली सही है, क्योंकि एलिप्स में क्या होता था बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर या सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ये मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ, क्योंकि ये मेरे से ही मिक्स हो जाती हैं कभी कभार।
आपने इनको हमेशा याद रखना होता है। हमारे पास बी का स्क्वायर इज इक्वल सी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन थी ना, ये किसके लिए थी? एलिप्स के लिए थी, एलिप्स के लिए, ठीक है, एलिप्स के लिए। लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हाइपरबोला के लिए। तो हाइपरबोला के लिए हमारे पास होती है बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये फ्लिप हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सी के स्क्वायर और ए के स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा, बी का स्क्वायर आ जाएगा, सिंपली अपनी इक्वेशन में पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा, ठीक, बस इतनी सी बात थी। उसके बाद आते हैं कंडीशंस पे। कंडीशन 4 पे, फोसाई एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द कंजुगेट एक्सिस आर गिवन। फोसाई उसने दिए हुए हैं, ये दोनों क्या है? फोसाई हैं, ठीक है, ये एंड पॉइंट्स हैं किसके? कंजुगेट एक्सिस के। अब ये थोड़ी सी सेम नहीं होगी किसके? इसके सेम होगी, बस इसमें क्या दिया है? फोसाई दिया है, ठीक है। तो मैं इसको देख के लिखता हूँ कि मेरे पास कौन सा हाइपरबोला बनेगा। मेरे पास हाइपरबोला कौन सा बनेगा? यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पर चेंज हो रहा है जी, वाई चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वाई के लॉन्ग है, मैं फटाफट से बना लेता हूँ। इससे मुझे इक्वेशन पता लगी। इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी जी मेरी वो वाली, कौन सी? वाई वाली, वाई माइनस के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। एच और के होगा, क्या होगा सर? सिंपली फोसाई का आपने क्या निकालना है? मिड पॉइंट निकालना है, और आपके पास एच और के आ जाएगा, ठीक है, एच और के आ गया सर, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसने दिया है फोसाई, फोसाई तो दिए हुए हैं ना, उनके मिड पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गया? एच और के आ गया, और एंड पॉइंट्स ऑफ कंजुगेट एक्सिस। अब इसको यूज करके आपने एच और के भी निकालना है, और इसको यूज करके हम लोग क्या चीज निकाल सकते हैं? फोसाई होगा यहाँ पर, एक इसका फोकस कहाँ पर होगा? यहाँ पर, और एक दूसरा कहाँ पर होगा? यहाँ पर। अब मैंने क्या बताया था? सेंटर से लेकर फोकस का डिस्टेंस क्या होता है? सी होता है, ठीक है। इसका मतलब ये एक्स के ऊपर है, वाई के ऊपर है, तो एक्स जीरो होगा, जीरो कोमा सी होगा। तो इसी को मैं यूज करके कंपेयर कर लेता हूँ इसके साथ, ठीक है। अब एच और के भी हैं, इसका मतलब मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? एच भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? एच सी प्लस के बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसका ये वाला पार्ट जो है इसके साथ कंपेयर करें, ठीक है, इसके साथ कंपेयर करें। तो सी प्लस के की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी प्लस के की वैल्यू आ जाएगी -5 प्लस √53, ठीक है। जो के की वैल्यू आई है उससे आप यहाँ पर पुट करें, सी की वैल्यू निकालें, सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और हमारे पास दूसरी वैल्यू कहाँ से आएगी? इससे। ये क्या हमारे पास? एंड पॉइंट्स ऑफ कंजुगेट एक्सिस। एंड पॉइंट्स ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या होते हैं? जो हमारे पास यहाँ पर बनते हैं। अब यहाँ पर किस तरह बनते हैं? हमारे पास ये एक्स के ऊपर है, इसका मतलब वाई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तो मैं जीरो डाल देता हूँ, और ये इसकी लेंथ क्या होती है? बी होती है, ये मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। अब एच और के भी हैं, तो आपने क्या करना है? एच प्लस बी कर देना है, और जीरो प्लस के कर देना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है? कंपेयर कर देना है, किससे? सेकेंड वाली से, ठीक है। सेकेंड वाली से इसको आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। वहां से आपके पास क्या आ जाएगी? एच प्लस बी इज इक्वल टू -5 आ जाएगा, ठीक है। तो बी इसकी यहाँ से क्या निकल आएगी? बी की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ से सी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब बी और सी की वैल्यू को यूज करके आप लोग ए की वैल्यू निकालेंगे, कहाँ से? इस इक्वेशन से, और उसको अपनी इक्वेशन पुट कर देंगे, और आपने इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंडीशन नंबर 5 की। तो कंडीशन नंबर 5 क्या कहती है? वर्टिसेस एंड पासिस थ्रू दिस। अब वर्टिसेस को मैं देख के अंदाजा लगाऊंगा कि मेरी इक्वेशन कौन सी बनेगी। तो मेरे पास हाइपरबोला कौन सा बनेगा इसका? अब मेरे पास 0 0, ये एक्स सेम है, इसका मतलब वाई के लॉन्ग है, तो ये भी वाई के लॉन्ग बनेगा, ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि इसका अगर मैं वर्टेक्स निकालूंगा ना, वर्टेक्स यानी वर्टेक्स का मिड पॉइंट निकालूंगा, तो वो मेरे पास 0,0 आएगा, ओरिजिन आएगा, ठीक है। इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या होगी? वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास इसकी इक्वेशन बनेगी। अब सर ए की और बी की वैल्यू किस तरह निकालें? वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस आपको पता है क्या होते हैं? ये होता है वर्टिस इसका, ये होता है वर्टिस इसका, ठीक है। और इसकी लेंथ क्या होती है? सेंटर से इसकी लेंथ क्या होती है? ए होती है। अब ये किसके ऊपर है? वाई के ऊपर है, तो एक्स जीरो हो जाएगा, 0,a, ठीक हो गया। अब इसमें एच और के भी नहीं है, तो ऐड करने की जरूरत भी नहीं है कुछ भी, तो 0,a आ गया, ठीक है। इसको आप लोग कंपेयर करेंगे जब इस पहली वाली इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी, ठीक है। अब 9 तो आ गई है, अब क्या करें? अब इसको क्या करें सर? हम लोग क्या ये 4 डालेंगे? इसको हमने यहाँ से क्या निकाली? ए की वैल्यू निकाल ली है। अब इस पॉइंट में से पास हो रहा है, इस पॉइंट में से पास हो रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंपली एक्स की जगह 8 पुट करना है, 15 कहाँ पर पुट करना है? वाई की जगह, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करनी है, सारे को सॉल्व करेंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई। सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इसका आंसर भी आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। उसके बाद आता है कंडीशन नंबर 6 पे। कंडीशन नंबर 6 पे आते हैं जी, एसेंट्रिसिटी 5/4, ठीक है। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला में पता है वो क्या होता है? 1 माइनस बी का स्क्वायर रूट बाई ए का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। वो मैं क्या दिया उसने? 5/4। सेंटर उसने दे दिए एच कोमा के दे दिया, वो क्या दिया? 1,1 दिया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद पासिस थ्रू द पॉइंट 7,2, फोकल एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल।
फोकल एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल, यानी जिसमें से फोकस पास हो रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास कौन सा वाला होगा, ये वाला हाइपरबोला होगा। इससे मुझे इक्वेशन का आइडिया हो गया कि इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स के लॉन्ग है तो एक्स माइनस एच क्या है 1 है, एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 होल का स्क्वायर डिवाइड बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास ए की स्क्वायर की और बी की स्क्वायर की वैल्यू रहेगी खाली। अब इसका मतलब मुझे एसेंट्रिसिटी जो है उसमें से एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ जी, एसेंट्रिसिटी को मैं इसके लिए पुट कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, वन सिंपली मैंने पुट करना है जी, वन इज इक्वल्स टू यहाँ पर वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 525 डिवाइड बाई 4 4 16। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से किसकी निकाल लेता हूँ जी, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ, एक स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, एक स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर इज इक्वल 25 डिवाइड बाई 16। यही बात है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी मेरे पास। अब यहाँ पर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 16 ए का स्क्वायर माइनस 16 बी का स्क्वायर, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 25 ए का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ से ए के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या बन जाएगी, ए के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 25 को मैं इधर ही रखता हूँ। ठीक है, वहां से मैं 16 को ले लेता हूँ, माइनस 16 ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको मैं इधर ही रहने देता हूँ, 16 बी का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये क्या बन जाएगा, 16 माइनस ये बन जाएगा 9 ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 16 बी का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ए के हमारे पास क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 16 डिवाइडेड बाय 9। ठीक हो गया, ये आ गई ए के स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, ये मैंने वैल्यू क्यों निकाली है, ताकि मैं इस इक्वेशन में ए के स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन बी स्क्वायर फॉर्म में हो जाएगी। जब बी स्क्वायर फॉर्म में होगी है तो इसको सॉल्व कर दूंगा, क्या पुट करके, एक्स की जगह 7 पुट करना है और वाई की जगह 2 पुट करना है, और ए के स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है, बी स्क्वायर वाली। ठीक है, ए के स्क्वायर की जगह ये पुट करना है, माइनस 16/9 बी का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास बी की स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी, और जब बी की स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ए के स्क्वायर की वैल्यू आएगी और हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आपने इसका भी कमेंट में जरूर आंसर देना है। उसके बाद मैं चलता हूँ कंडीशन नंबर 7 पे। इसके बाद फोकस, फोकस डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता था, डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला मुझे याद है, वो क्या होता था, ए का स्क्वायर डिवाइड बाय सी। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला ये होता था। अब उसने क्या दिया है, y-2 हमें क्या दे दिया है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, एंड एसेंट्रिसिटी इज 5/4। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जी, हमारे पास c/a, e इज इक्वल टू c/a। इसका मतलब मेरे पास 5/4 इज इक्वल टू c/a। अब मैं देखता हूँ क्या ये मेरे काम आएगी, यस ये मेरे बहुत अच्छे काम आएगी। मैं सिंपली क्या करूंगा, a को इधर जाके मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो 5/4 a बन जाएगा c। ठीक है, c की वैल्यू मिल गई है, c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं, उस वैल्यू में पुट करता हूँ, -2 इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर डिवाइड बाय सी। सी की वैल्यू क्या आती है, 5/4 ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा सिंपली -2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4a डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 2 2 2 4 इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या आ गई है, -5/2। ये आ गई a की वैल्यू। अब मैंने ये किया क्या है, यहाँ पर 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, -5 बन जाएगा। ठीक है, 2 2 की कटिंग हो गई, 2 रह गया, तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -5/2 ए की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब ए की वैल्यू तो आ गई है, अब हम लोग बी की वैल्यू कैसे निकालें, तो बी की वैल्यू निकालनी है, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज करें, ई इज इक्वल टू 1 माइनस बी का स्क्वायर रूट बाय ए का स्क्वायर का अंडर रूट। ई की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू निकलेगी, सिंपल। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, तो आपने अपनी इक्वेशन में पुट करना है और आंसर आ जाएगा। लेकिन सर अब ये किस तरह पता लगेगा, कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, डायरेक्ट्रिक्स को देख के पता लगेगा। डायरेक्ट्रिक्स किसके परपेंडिकुलर होता है, मेजर एक्सिस के, जो लंबे वाले एक्सिस होते हैं ना, जिसके अलोंग फोकस होता है, जिसके ऊपर फोकस होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स बनाऊँ एक ग्राफ के ऊपर, तो किसके ऊपर बनेगा, यहाँ पर y इक्वल टू -2 है, इसका मतलब यहाँ पर बनेगा। तो मेरे पास जो हाइपरबोला है वो किस तरह का होगा, हाइपरबोला मेरे पास होगा जी इस फॉर्म का, जिसके ऊपर फोकस होता है उसी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो ये इससे मुझे पता लगा कि ये कौन सा है, एक्स वाला है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें मैं अपनी वैल्यूज पुट कर दूंगा। ठीक है, अब बात आ जाती है ये कि इसमें एच और के की वैल्यू क्या होगी या नहीं होगी, फोकस को देख के पता लगेगा। फोकस को देख के किस तरह पता लगेगा कि फोकस को आपने देखना है, फोकस हमारे पास क्या होता है, फोकस हमारे पास होता है 0,
इसका फोकस हमारे पास क्या होगा, इसका फोकस मेरे पास होगा इसका फोकस मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। तो सेंटर से फोकस का डिस्टेंस क्या होता है, सी होता है। तो यहाँ पर इसका फोकस क्या बनेगा, जीरो, जीरो को सी बनेगा, नहीं नहीं नहीं, एक्स के ऊपर क्या जीरो होता है, वाई जीरो होता है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी कोमा जीरो। तो मेरे पास फोकस क्या आ गया, सी कोमा जीरो। इसका मतलब फोकस क्या है, सी कोमा जीरो। सी कोमा जीरो को अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो 5,3 आ जाता है, ठीक है। अब मुझे ये पता लगा कि जो सी है, जो मेरे पास सी है, इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। लेकिन सी में अगर एच ऐड कर दें, सी में अगर एच ऐड कर दें तो वो 5 है, ठीक है। और 3 और ये यहाँ पर हम वाई में क्या ऐड करते होते हैं, के ऐड करते होते हैं। इसका मतलब के हमारे पास क्या, 3 है। के की वैल्यू मुझे मिल गई है, ठीक है। अगर आपने अब ए की वैल्यू भी मिल गई है, बी की वैल्यू भी मिल गई है, के की वैल्यू भी मिल गई है, सब की वैल्यू मिल गई है, खाली एच की वैल्यू रह गई है। एच की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, फोकस को देख के निकालेंगे कि फोकस में हमने क्या करना है कि इसमें सी प्लस एच है, इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। अब सी की वैल्यू में पता है, ठीक है। एच इधर आ जाएगा, मैं इसको लिख के करता हूँ फिर आपको सही समझ आएगी। एच इज इक्वल टू 5 माइनस सी, ठीक है। इसमें सी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब सी की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है। कौन सा वाला, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है। ये तो आप एलिप्स का होता है, देखिए मैं बार मिक्स हो जाता हूँ इसमें, तो आपने मिक्स नहीं होना। ए का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर एलिप्स का होता है, और सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर किसका होता है, हाइपरबोला का, ठीक है। तो आपने यहाँ से सी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर पुट करनी है, एच भी आ जाएगा। तो आपने एच के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सबकी वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन में पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात आ जाती है जी, सेंटर एट 0,0, लेंथ ऑफ द लेटर सेटम इज इक्वल्स टू 5, सेंट्रिसिटी 5/4, कंजुगेट एक्सिस अलोंग एक्स। कंजुगेट एक्सिस कौन से होते हैं, छोटे वाले एक्सिस, ठीक है, जिसके ऊपर फोसाए नहीं होते। इसका मतलब मुझे वो क्या कह रहा है, एक्स के ऊपर क्या कंजुगेट है, इसका मतलब जो लंबे वाले हैं वो यानी जिसमें से फोकस पास कर रहा है वो कौन से होंगे, वाई वाले होंगे। इसका मतलब मुझे पता लग गया कि मेरे पास इक्वेशन कौन सी वाली है, ठीक है। अब सेंटर 0,0 है, तो इससे मैंने अपनी डायरेक्ट इक्वेशन लिख ली, वाई का स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मैंने ए का स्क्वायर और बी के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, किसको यूज करके निकालूंगा, लेंथ ऑफ लेटर सर्कम और क्या, एसेंट्रिसिटी। लेंथ ऑफ लेटर सर्कम का फॉर्मूला क्या होता है, 2b का स्क्वायर डिवाइड बाई ए इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 5 है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। उसके बाद एसेंट्रिसिटी है, एसेंट्रिसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस बी का स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। यहाँ से आपने सिंपली क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, या बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। तो बी स्क्वायर की वैल्यू किस तरह निकालूंगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5a, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर आगे डिवाइड, ये आ गई मेरे पास बी स्क्वायर की वैल्यू। बी स्क्वायर की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, ठीक है। और स्क्वायर को हटा के सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन में दोबारा पुट कर दें, ठीक है, बी की वैल्यू आ जाएगी, दोनों की वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन में पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत इजी, सबसे जो आसान लगा ना मुझे वो एक यही लगा है, हाइपरबोला वाला, क्योंकि एलिप्स वाला जिसको आता है वो हाइपरबोला वाला बहुत आसान से कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके टेंजेंट की कंडीशंस की तरफ। अब जो मेरे पुराने दोनों लेक्चर्स लेके आया हुआ है उसको पता है कि इसमें क्या होता है। इस तरह की कंडीशन में एक फार्मूला जरूर होता है हमारे पास। अब एलिप्स का फार्मूला और हाइपरबोला का फार्मूला तकरीबन सेम है, एक डिफरेंस आता है साइन का। तो वो डिफरेंस हमारे पास क्या है जी, वो डिफरेंस है हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एलिप्स में क्या होता था कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर बाद में आता था, ठीक है। एलिप्स का फॉर्मूला ये होता था एम एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। और उसमें दो कंडीशन आती थी, इसमें प्लस आता था जब हमारे पास ए क्या होता था, ए बड़ा होता था, ए का स्क्वायर बड़ा होता था बी स्क्वायर से। और इसमें माइनस आता था जब हमारे पास ए स्क्वायर क्या होता था, छोटा होता था बी स्क्वायर से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, क्या इसमें हमारे पास ए स्क्वायर या बी स्क्वायर बड़ा होने का कंसेप्ट है, नहीं है। इसमें ए स्क्वायर हमेशा बड़ा ही होता है, इसलिए इसमें हमेशा माइनस ही आएगा। इसकी एक ही फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद बात आ जाती है कि इसमें से हमने किस तरह निकालनी है, स्लोप। स्लोप किस तरह निकालेंगे, इसका आप डेरिवेटिव लेंगे, और डेरिवेटिव लेंगे तो स्लोप तो हमारे पास पहले से गिवन है, हमारे पास करने के लिए काम है ही नहीं। ए स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर ये है, एम ये है, एम ये है, तो पीछे रह ही गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, और बस खत्म। सारी चीज़ यहाँ पर पुट करनी है, आंसर आ जाएगा बस। दूसरी कंडीशन क्या है, हाउ टू चेक वेदर अ गिवन लाइन इज टेंजेंट टू हाइपरबोला और नॉट, ठीक है।
अब चेक किस तरह करना है कि एक गिवन लाइन है वो हाइपरबोला का टेंजेंट है कि नहीं है। भाई जान तीसरी बार ये चौथी बार मैं ये बात बता रहा हूँ, जब टेंजेंट होगी, जब एक लाइन गिवन है उसने उसने गिवन की है, तो इसमें से y की वैल्यू निकालो। इसमें से y की वैल्यू निकालूंगा मैं, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई, इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करूंगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो आपने सिंपली क्या करना है, सिंपली उसमें से क्या निकालना होता है, ए जो कि एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट होता है, और बी जो कि एक्स का कंपोनेंट होता है, और सी जो कि हमारे पास एक कांस्टेंट होता है। अब ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी जब आपके पास ए और बी और सी तीनों वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट लेना है। डिस्क्रिमिनेंट लेना है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वो हमारे पास जीरो आ जाए तो हमारे पास टेंजेंट होता है, अगर जीरो ना आए तो टेंजेंट नहीं होता। ये इसका सिंपल सा कंसेप्ट है। उसके बाद तीसरी कंडीशन आ जाती है, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू हाइपरबोला एट द पॉइंट हाइपर एट द पॉइंट। अब एक पॉइंट गिवन है और उसने एक इक्वेशन दी हुई है और कहता है कि टेंजेंट की और नॉर्मल की क्या फाइंड करो, हमारे पास इक्वेशंस फाइंड करो। तो क्या करना है, सिंपली इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव क्या लेंगे हम इसका, डेरिवेटिव इसका लेंगे तो ये 408 8 बन जाएगा, 8x। ठीक है, माइनस 9 18 18 डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, माइनस 16 आ जाएगा, माइनस 18 डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और ये हो जाएगा जीरो, इज इक्वल जीरो। ठीक हो गया। अब जिसको डेरिवेटिव लेना आता है उसको पता है, मैंने अच्छे से पता है मैंने क्या किया यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालना है, किस तरह निकालूंगा, इन दोनों को पहले एक साइड पे कर लूंगा, इन दोनों को पहले एक साइड पे कर लूंगा, और इनमें से मैं कॉमन निकाल लूंगा। किस तरह, तो मेरे पास कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस को अगर मैं बाहर निकालूं तो ये क्या बन जाएगा 18, इसमें से माइनस चला जाएगा तो क्या बन जाएगा +18। ठीक है, अब इसके साथ क्या y भी आएगा क्या, यस y भी आएगा क्योंकि ये स्क्वायर था, तो ये क्या बन जाएगा 18 और साथ में y भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर y भी आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, और बाकी चीज़ों को हमने उस साइड पे ले जाना है, उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा -8x। ठीक है, अब इसमें सिंपली आपने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उधर ले जाए। पहले हम माइनस के साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए थोड़ी सी। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इंटू 18y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 8x माइनस 16। सिंपली माइनस के साइन मल्टीप्लाई करा दिया वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इसको हमने अकेला करना होता है, अकेला करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 8x माइनस 16 डिवाइड बाई 18y माइनस प्लस 80 प्लस 8। ठीक है, ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है इक्वल टेंजेंट की स्लोप के इक्वल। ठीक है, अब टेंजेंट की स्लोप क्यों निकाल रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया, अब इसकी वैल्यू किस तरह निकालें सर, सिंपली पॉइंट गिवन है यहाँ पर पुट करें, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 8 8 5 40 माइनस 16 डिवाइडेड बाई, इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास -1, तो ये -18 प्लस 8 प्लस क्या है 8, प्लस 8 है, ये +18 है, यहाँ पर हमारे प्लस +18 है, तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गई है 1/0। ठीक है, तो मैं हमें स्लोप मिल गई है, क्या मिल गई है जी, स्लोप मिल गई है किसकी, टेंजेंट की। टेंजेंट की स्लोप क्या है 1/0। अब स्लोप क्यों निकाली, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है एक, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। मेरे पास y1 की वैल्यू भी है, x1 की वैल्यू भी है, m की वैल्यू भी, मैं सिंपल पुट करता हूँ यहाँ पर। y माइनस y1 क्या है जी, हमारे पास -1 है, तो ये इसको +1 कर देगी, इज इक्वल टू एम क्या है 1/0, एक्स माइनस एक्स वन क्या है जी 5 है, 5 पुट कर दिया, जीरो वहाँ पर मल्टीप्लाई होकर सबको जीरो कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू x-5। तो ये मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया। अब हमने निकालनी है नॉर्मल की इक्वेशन, तो नॉर्मल की इक्वेशन के क्या करना है, सिंपली इसको -1 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 1/0, जीरो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो मेरे पास ये स्लोप आ गई किसकी, नॉर्मल की। अब इसी को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। ठीक है, y माइनस y1, अब स्लोप क्या है 0, तो ये सारों को क्या कर देगी, 0 कर देगी। ठीक है, ये सारों को इसने 0 कर दिया, तो y माइनस y1 क्या था मेरे पास -1, तो ये y प्लस 1 इक्वल 0, ये आ गई नॉर्मल की इक्वेशन। तो ये इसका आंसर सिंपल था। इसी तरह इसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, टेंजेंट के सारी कंडीशंस, सारे एलिमेंट्स सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।